घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। हर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती है। हर ड्रामा सीरियल मन मस्त लंग की एपिसोड 51 में रिया खुशी के साथ दिल से तस्लीम करके कबीर को अपना शौहर मानकर उसके घर वापस आ गई है। रिया के घर वापस आने की वजह से कबीर भी बहुत ज्यादा खुश होगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि वो चाहता है कि उसका वलीमा हो और वो पूरे शहर को बुलाए। एक तरफ कबीर का और रिया का वलीमा हो जाएगा तो दूसरी तरफ वाजिद सिकंदर के कान भरेगा कि वो अपनी बहन को वहां से वापस लेके आए, क्योंकि उसने एक घर की छत की खातिर अपनी बहन को दुश्मनों के हवाले कर दिया है। और फिर कबीर रिया से कहेगा कि जब मैं आया था ना इस घर में, तब मैं भी ऐसे ही नफरत की आग में जल रहा था, फिर तुम्हें देखा तो तुमसे मोहब्बत हो गई। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। वैसे रिया को भी अब समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले तो वो अपनी बहन की बातों में आकर अपना घर खराब करने लगी थी, लेकिन कबीर ने उसे समझाया, बहुत कुछ किया रिया को वापस पाने के लिए और आखिरकार वो कामयाब हो ही गया। और अब अगर देखा जाए सिकंदर की तरफ, वो तो वैसे अस्मा से ज्यादा समझदार लगता था, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि वो अपनी बहन का घर खराब करके उसको घर वापस ले आए। और फिर वो इस कदर बेवकूफ निकलेगा ये भी उम्मीद नहीं थी। उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी बहन की जिंदगी में कबीर जैसा इंसान आया है जो कि उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसको वापस अपने घर लेके जा रहा है। लेकिन सिकंदर है कि वो चाहता है जैसी मेरी एक बहन घर में बैठी हुई है तलाक का धब्बा लगाकर, वैसे ही दूसरी भी बन जाए। दुश्मनी की आड़ में सिकंदर इस कदर बेवकूफ निकलेगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो अस्मा के बॉयफ्रेंड यानी कि वाजिद का है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ अस्मा को ही भड़का रहा था, अब उसने सिकंदर को भी भड़काना शुरू कर दिया है कि तुम एक छत की खातिर, अपना घर बचाने की खातिर तुम अपनी बहन को दुश्मनों के हाथों खुद दे रहे हो। और सिकंदर भी इतना बेवकूफ है, वो भी बातों में आकर कबीर के घर चला जाएगा और फिर वही स्टाम्प पेपर जो कि कबीर ने दिया था कि मेरी कुछ शर्तें हैं तो मैं घर वापस कर दूंगा, उसके सामने फाड़ देगा और फिर पता नहीं अपने आप को क्या समझेगा सिकंदर, और कहेगा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, मुझे तुम हारा ये बेचकर मैं दोबारा अपने और ज्यादा पैसे लगाकर तुमसे ये घर वापस ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर रिया को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। उसको चाहिए कि वो अपने भाई सिकंदर के साथ ना जाए, क्योंकि इस दफा अगर वो सिकंदर के साथ चली गई तो मुझे नहीं लगता कि कबीर दोबारा वापस जाएगा उसको लेने के लिए। कबीर ने रिया के लिए बहुत कुछ किया है और रिया को भी समझना चाहिए कि कबीर उससे कितनी मोहब्बत करता है। इतनी उसके बहन भाई सगे नहीं है जितना कबीर उसके लिए इतना कुछ कर बैठा है। और फिर कबीर भी रिया को कहेगा कि जैसे हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और मिल गए हैं एक दूसरे से, ऐसे ही सिकंदर की जिंदगी में भी अगर कोई लड़की आ जाए तो उसको भी हमारी मोहब्बत की कदर हो जाए कि दो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिन्हा की, यार वो कितनी डीठ बंदी है। कबीर तो उसको मुंह तक नहीं लगाता, कबीर ने एक दो बार उसकी इंसल्ट भी इतनी की है, लेकिन वो इतनी डीठ है कि अपनी बहन की तरह वो बाज ही नहीं आ रही। उसको कोई परवाह ही नहीं है कि उसकी बहन का घर खराब हो या ना हो, उसको बस अपनी पड़ी है कि महबीना जी मेरी शादी कबीर से करवा दे। लेकिन महबीना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, क्योंकि उसके तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो शादी नहीं करवाएगी मिन्हा की कबीर से। और अब तो रिया को ये भी समझ आना चाहिए कि जब मिन्हा उसके घर गई थी कबीर के खिलाफ भड़काने के लिए, रिया को समझ आना चाहिए कि हम दोनों को अलग करने के लिए और अपनी इस घर में जगह बनाने के लिए वो सब कुछ करने गई थी। और मिन्हा भी इतनी ढीठ है, उसकी जितनी मर्जी बेइज्जती की जाए उसको जरा भी नहीं लगती, कैसे कान लगाकर खड़ी रहती है कबीर और रिया के कमरे के बाहर। और रिया भी वैसे अब सही सुना रही है कि क्या तुम हर टाइम हमारे कमरे के आसपास साए की तरह घूमती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। और जब से रिया ने कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, तो महबीना जी रोज मुझे ऐसे ही बोलती रहेंगी, मेरे बहन भाइयों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहेंगी, और तुम अच्छे बेटे होने के नाते तुम चुप करके सुनते रहोगे। और अब कबीर ने रिया की बात सुनते हुए उसने खाने की टेबल पर मिन्हा को उठाकर वहां पर रिया को बिठा दिया। वैसे मुझे तो बड़ा ही मजा आया जब मैं मिन्हा को ऐसे देखती हूँ, मुझे तो एक आंख भी नहीं बाती। और अब कबीर भी सारे हक दिलवा रहा है रिया को, और उसने अपनी माँ से कहा है कि आप मुबीन भाई की दूसरी शादी भी तो बड़ी धूमधाम से करने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी और रिया की शादी भी ऐसे ही धूमधाम से करें।
اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب کبیر اور ریا کا ولیمہ ہوگا. ویسے اس ٹائم پہ نا وفا اور منہا کا منہ دیکھنے کا لائق تھا. مجھے بڑا ہی مزہ آیا. تو ناظرین اب آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ریا اب اپنے بھائی اسکندر کے ساتھ واپس چلی جائے گی یا پھر وہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دے گی؟ کیونکہ اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ نہ جائے اپنے بھائی کے ساتھ. اگر وہ سمجھدار ہے، اپنی بہن اسما کی طرح پاگل یا بیوقوف نہیں ہے. اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ وفا کا سچ سامنے آنے کے بعد کیا مبین وفا کو طلاق دے دے گا یا پھر مبینہ مبین کی شادی دوسری کروا دیں گی؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں.